सवाल जो दिल को चीरता है। कैसे कोई गृह मंत्री देश के घाव भूल सकता है? कैसे वह पाकिस्तान पर सख्त बयान देते हुए उसी पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो सकता है? और कैसे ये सब तब होता है जब उसका अपना बेटा उस संगठन का चेयरमैन हो जो इस मैच को संचालित करता है? यही सवाल आज भारत की हर गली, हर घर में गूंज रहा है। इस कहानी में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह पहलगाम हमला, ऑपरेशन महादेव, संसद का ड्रामा और पाकिस्तान क्रिकेट मैच एक धागे में बंधे हैं, जहां देश हित और निजी हित आमने सामने खड़े हैं। देश का जख्म। अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम की वादियों में खूबसूरती के बीच अचानक गूंजती गोलियों की आवाज। 26 निर्दोष नागरिक, जिसमें पर्यटक, स्थानीय लोग थे, जो आतंकवादियों के हमले में मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जिसका संबंध पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा से है। देश शोक में डूबा, लोग गुस्से में थे, पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की मांग हुई। सवाल उठने लगे, कहाँ थी खुफिया एजेंसियां? कैसे आतंकवादी इतनी आसानी से हमला कर गए? और सबसे अहम, क्या सरकार का आतंकवाद के खिलाफ रुख उतना ही सख्त है जितना मंचों में दावा करती है? ऑपरेशन महादेव, सफलता या स्क्रिप्ट? 3 महीने बाद 28 जुलाई 2025 संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होनी थी। विपक्ष पूरी तैयारी में था सरकार से तीखे सवाल पूछने के लिए, लेकिन बहस से कुछ ही घंटे पहले खबर आती है पहलगाम हमले के 3 आरोपी आतंकी सुलेमान, जिब्रान और अफगान श्रीनगर में मार गिराए गए। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चली, ऑपरेशन महादेव की बड़ी सफलता, भारत ने आतंकियों का किया खात्मा। मीडिया ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 बता दिया, लेकिन पीछे छिपा सवाल दबा दिया गया। यह ऑपरेशन ठीक आज ही क्यों हुआ? क्या ये टाइमिंग सिर्फ संयोग थी या किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा? संसद में गर्मा गर्म बहस, व्यंग और पलटवार। संसद का माहौल किसी रणभूमि से कम नहीं था। अमित शाह ने अपने भाषण में ऑपरेशन महादेव की तारीफ की, इसे आतंकवाद के खिलाफ बड़ी जीत बताया। विपक्ष लगातार सवाल कर रहा था, 3 महीने तक ये आतंकी कहाँ छिपे थे? क्या सरकार ने जानबूझकर ये कार्यवाही बहस के दिन की थी? और तभी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव खड़े हुए। उन्होंने सीधा सवाल दागा, क्या आप पाकिस्तान से बात करते हैं? सदन में सन्नाटा। अमित शाह ने तुरंत पलटवार किया, आप पाकिस्तान से बात करते हैं? ये संवाद व्यंग से भरा था। टीवी चैनल्स ने इसे बार बार चलाया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ हैशटैग आप पाकिस्तान से बात करते हैं। लेकिन असली मुद्दा वह फिर पीछे छूट गया। क्रिकेट, आतंकवाद से अलग दुनिया। अब आते हैं असली विरोधाभास पर। देश आतंकवाद से जूझ रहा है। संसद में पाकिस्तान के खिलाफ आग उगली जा रही है, लेकिन सितंबर में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच बिना किसी रुकावट के होने वाला है। टीवी डिबेट्स में लोग पूछ रहे हैं, अगर आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते तो क्रिकेट क्यों? लेकिन सरकार चुप। जय शाह, ICC चेयरमैन और राजनीतिक सवाल। इस कहानी का एक बड़ा पहलू है जय शाह। वह ICC के चेयरमैन हैं, यानी क्रिकेट के सबसे बड़े पद पर बैठे हैं। उनके फैसले सीधे क्रिकेट के संचालन को प्रभावित करते हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या भारत पाकिस्तान मैच इसलिए नहीं रुका क्योंकि इसमें जय शाह का हित जुड़ा है? क्या परिवारवाद पद को बचाने के लिए देश हित से समझौता किया जा रहा है? मीडिया की भूमिका, सवाल गायब। टीवी चैनल्स ने इसे पूरे मुद्दे को अलग तरह से दिखाया, कहीं अमित शाह के भाषण की तारीफ, कहीं विपक्ष की खिल्ली। लेकिन किसने ये नहीं पूछा आतंकवादियों के मारे जाने की टाइमिंग पर सवाल क्यों? क्रिकेट पर कोई असर क्यों नहीं? जनता की आवाज, गुस्सा और कटाक्ष। देश की जनता अब सोशल मीडिया पर व्यंग कर रही है। किसी ने लिखा, गोलियों के बीच बात नहीं, लेकिन क्रिकेट जरूर। दूसरे ने कहा, देश से ज्यादा क्रिकेट जरूरी है क्योंकि कुर्सी बचानी है। स्क्रिप्टेड नाटक का पर्दाफाश। यह पूरी कहानी एक स्क्रिप्टेड नाटक जैसी लगती है। एक और आतंकवाद के खिलाफ सख्त बयान, दूसरी ओर क्रिकेट के नाम पर नरमी। एक और संसद में व्यंग्यात्मक पलटवार, दूसरी ओर जनता से सवाल। सवाल ये है, क्या देश हित से ऊपर निजी और राजनीतिक हित रखे जा रहे हैं? सवाल ये है, क्या क्रिकेट और राजनीति के बीच ऐसा रिश्ता बन चुका है जो आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को कमजोर करता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गृह मंत्री ने देश को भुला दिया सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा पद संभाल रहा है?
जनता फैसला करेगी। आज जनता के सामने दो तस्वीरें हैं, एक जिसमें आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख है, दूसरी जिसमें क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के साथ मैदान साझा नहीं किया जा रहा। कौन सी तस्वीर सच्ची है, कौन सा चेहरा असली है, फैसला अब जनता के हाथ में है। कल से यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों की चर्चा चल रही है और स्वाभाविक है, जब इस तरह की नुसंस घटना घटे देश में तब इस पर मुक्त चर्चा भी होनी चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए, आगे न हो इसकी व्यवस्था की भी चिंता होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विषय पर आने से पहले आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। और मान्यवर, मैं आज इस सदन के माध्यम से सेना के पैरा 4, सीआरपीएफ के सारे जवान जो अभियान में शामिल थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे, वो सभी को सदन और पूरे देश की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को, जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर, कौन पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है माननीय, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई, आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है?
अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।